कि जन्म जन्म भय दीजियो तावन को वास कि वृंदावन के गैल में और मुक्ति पड़ी विनिखा कि मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति दो बताए कि पड़ी रहो यही गेल में और साधु संत चल आए कि उड़ उड़ रजमस्तक लगे और सहज मुक्ति हो जाए कि दुखिया संसार में सुखिया रहे न कोई और हम सब की ऐसी भावना कि भगवान पूरी हो कि सुखी बसे या संसार में और दुखिया रहे न कोई पूरी हम सब की ऐसी भावना कि भगवान पूरी हो। तो आइए सभी के हृदय में परमात्मा बैठे हुए उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए मन और वाणी पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवान का प्रभु का नाम और उसके बाद में भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण। श्यामा तुरे चरणों की क्या हो हे राधे तुरे चरणों की गर्भों लो मिटाए राधे तेरे चरणों की मेरे जो धूल मिल जाए श्यामा तुरे चरणों की सच कहता हूँ तुझसे वो सच कहता हूँ तुझसे तकदीरों बदल जाए चल
जितना उतना ही बचल मुश्किल है समझ लो राधे मेरे जीवन भी बस ये तमन्ना सामने हो तुम सामने हो वो मेरा गंभीर श्री राधे 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 बरसाने वाली श्री राधा वल्लभ सरकार की
और सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे महाराज, जिस समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तो उस समय भगवान पहरेदार चारों ओर से भगवान का पहरा कर रहे थे और महाराज कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। गुणम शौर्यम भोजयं गणम साकदम भगनीरम। जिस समय देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाला, और चारों तरफ से पहरा लगा हुआ था कि कब देवकी के अष्टम पुत्र हो और कब महाराज को सूचना प्राप्त हो। जैसे ही मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो भगवान उस समय 4 भुजाओं सहित जन्म ले लेते हैं। तब वे देवकी मैया कहती हैं कि हे प्रभु, कि बालक का जन्म होता है, नन्हे से बालक का जन्म होता है, अगर यह 4 भुजाओं वाला बालक का जन्म हुआ तो वे कोई भी तुमको बालक नहीं कहेगा। तब वे देवकी भगवान से कहती हैं कि बाल रूप धारण कर लीजिए, और भगवान ने देवकी के कहने पर बाल रूप धारण कर लिया, और देवकी और भगवान बालकृष्ण में दोनों में वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के पश्चात वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को उस कारागार में से लेकर जब वे गोकुल को चल देते हैं, इधर नंद बाबा की आयु 90 वर्ष की पूर्ण हो जाती है। तो तब 90 वर्ष की बाबा की आयु पूर्ण हुई, तो नंद बाबा के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। एक समय की बात है कि नंद बाबा के यहाँ पर कुछ संत मंडली आती है, और संत मंडली जैसी ही आई और नंद बाबा ने उनको खूब मालपुआ और तस्मै खूब पवायो, और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर वह संतों ने मालपुआ और तस्मै खूब चकाचक पायो, और नंद बाबा से कहने लगे कि पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। जैसे ही उन संतों ने कहा कि पुत्रवान भव, तो नंद बाबा कहते हैं कि हे महात्मन, कि यह 90 साल की आयु मेरी है चुकी है, और अभी तक मेरे कोई छोरो छापरो ना है। तो संत कहते हैं कि अगर संतों के मुख से कोई वाणी निकली है तो वह अवश्य पूरी होगी। तब वे संतों ने कहा कि हे नंद बाबा, तो इसी तरह से हमको नित्य प्रति तस्मै मालपुआ छनाए जाओ, और हम तुम्हारे ताई भजन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे यहाँ पर लाला का जन्म है। तब नंद बाबा कहते हैं कि हे महात्मन, कि मेरे यहाँ पे दूध दही की तो कोई कमी नहीं है,
कि मेरे यहाँ पर 9 लाख गौएं हैं और नित्य प्रति खूब चकाचक छाने जाओ और खूब चकाचक खाए जाओ। आज वह समय आ गया, यशोदा मैया की अंगना में भी किलकारियां गूंजने वाली है। इधर नंद बाबा एक अठाई के ऊपर बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं कि अभी तो भयो ना आए, आगे पतो ना आए। इस तरह से भजन करते करते और मथुरा से वासुदेव जी कन्हैया को लेकर गोकुल के लिए प्रस्थान किया तो भगवान सूप के अंदर रखकर बाल कृष्ण लाल को जमुना पार कराने के लिए तत्पर होते हैं। तो चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया, घनघोर अंधेरा छा जाता है। और आज मेघों को भी इतनी खुशी हुई कि वे चारों ओर से खुशी के साथ में वह मेघ बरसने लगे। और अर्धरात्रि के समय, कमल कभी रात्रि के समय नहीं खुलता है, लेकिन भगवान का जन्म देखकर रात्रि के समय कमल खिलने लगे। आज वासुदेव जी कन्हैया को ले जा रहे हैं। ले जाते जमुना जी के मध्य में जैसे ही पहुंचते हैं और पहुंचने के पश्चात जमुना मैया इतनी बहने लगी कि वासुदेव जी की डाढ़ी तक लग जाती है। और जैसे ही डाढ़ी तक लगी तो कन्हैया ने अपना बाम पैर जो जमुना मैया से जैसे ही छिपाया और चरण स्पर्श कर कर जमुना मैया वासुदेव जी के चरणों तक आ जाती है। और वह वासुदेव जी यमुना पार कर गोकुल पहुंच जाते हैं। रात्रि के समय कन्हैया को यशोदा मैया के समक्ष रख देते हैं और वहां से जो है नंद भवन से माया रूपी कन्या को लेकर चलते हैं। और जैसे ही माया रूपी कन्या को वासुदेव जी मथुरा में लेकर आते हैं तो जो कि तो वासुदेव जी की बेड़ियां बन जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और पहरेदार जग जाते हैं। और जब पहरेदार जगे तो हल्ला होने लगा कि देवकी ने अष्टम गर्भ को जन्म दे दिया, अष्टम गर्भ को जन्म दे दिया। जैसे ही महाराज कंस के समक्ष यह बात पहुंचती है तो तुरंत महाराज कंस कन्हैया वे वासुदेव जी के पास में आ जाते हैं। देवकी से वह पुत्री को छीन कर ले जाते हैं। जब वे देवकी कहती हैं कि भैया कि यह तो पुत्री है, यह तो बालिका है, यह बालिका तेरा क्या करेगी? लेकिन महाराज कंस कहते हैं चाहे तो वह पुत्री हो चाहे पुत्र हो, मेरे को तो अष्टम गर्भ से मतलब, कि अष्टम संतान से मतलब। तब जाकर महाराज कंस उस बालिका को लेकर अपने महल में आ जाते हैं। और जैसे ही उस पत्थर की शिला पर महाराज कंस ने उस बालिका को फेंका, उस देवी को फेंका, तो महाराज कंस के हाथ में से उड़कर आकाश मार्ग में जाकर वह अष्टभुजी माता का रूप धारण कर लेती। और जब अष्टभुजी माता का रूप धारण किया और करने के बाद में कहने लगे कि हे दुष्ट, तू मुझको क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो चुका है। जैसे ही ऐसा कहा तो महाराज कंस ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, संतरियों को आदेश दिया
कि ब्रज 84 कोस में 1 महीने के अंदर जिन जिन बालकों ने जन्म लिया हो उनको सबको जो है मृत्यु के घाट उतारना। महाराज का आदेश पाकर महाराज के सारे पहरेदार सैनिक इस खोज में जाने लगे और इधर जब वह नंद बाबा के यहाँ पर सुंदर सुंदर बधाइयां बजने लगती हैं और नंदोत्सव मनने लगता है। आज नंद बाबा को नंदोत्सव में काफी समय हो जाता है। और जब नंदोत्सव में समय होता है भैया नंद लाला प्रगट हुए आज, हे नंद लाला प्रगट हुए आज, बिरजू में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगट हुए आज, बिरजू में लडुआ बटे, लडुआ बटे है, लडुआ बटे है, लडुआ बटे है, लडुआ बटे लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे है, लड़ुआ बटे है, नंद लाला प्रगट हुए आज, ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट हुए आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे है, लड़ुआ बटे है, लड़ुआ बटे है, लड़ुआ बटे है, नंद लाला प्रगट हुए आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। ग्वाल बाल प्रभु मिल मिल नाचे, गोपी मिल के बदाली गावे, गोपी मिल के आज हो रहे हैं मंगलाचार, आज हो रहे हैं मंगलाचार, ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट हुए आज, ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट हुए आज, ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट हुए आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। जय जय श्री राधे श्याम। तुम्हें ब्रज में चारों ओर उत्सव मनने लगा और जब वे उत्सव मनने लगा तो नंद बाबा यह भूल जाते हैं कि महाराज कंस को कर जमा करना है और काफी दिन उत्सव में ही बीत जाते हैं। तो एक दिन नंद बाबा को याद आए कि महाराज कंस का मेरे को कर देने के लिए जाना है।
तो सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया ब्रजवासियों कि महाराज कंस का अभी तक हमने कर नहीं दिया, कि क्यों ना महाराज कंस का कर देने के लिए चलते हैं। इधर नंद बाबा महाराज कंस के लिए कर देने के लिए चल देते हैं और महाराज कंस जो है पूतना को आदेश देते हैं कि पूतना लोक बाल घात में राक्षसों रासिका जिम्यते हृदय। पूतना नाम की राक्षसी को महाराज कंस आदेश देते हैं कि जाओ इस ब्रज में जितने भी बालक हों उनको सबको अपने स्तनों में विष भरकर पान करा दो। और पूतना वहां से चल देती है और सुंदर रूप धारण कर लेती है। ऐसा रूप धारण करती है कि मानो कि स्वर्गलोक की रंभा नाम की अप्सरा भी पूतना के आगे फेल हो जाए। और जो भी ब्रज में बालक मिलता उसको अपने स्तन का दुग्ध पान कराती और उसके प्राणांत हो जाते। जब वे प्राणांत होते और इधर महाराज कंस के यहाँ पर नंद बाबा कर देते हैं तो नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा अभी तक आप कर देने में इतना विलंब नहीं हुआ, अब की से विलंब क्यों हो गया। तब वे नंद बाबा कहते हैं कि भैया कि मेरे यहाँ बुढ़ापे में घर में एक आंगन में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है कि मैं उसकी उस सब में अभी तक जो है कर देना भूल गया था। तो महाराज कंस कहते हैं कि ठीक है, बधाई हो। और अब वहां से नंद बाबा कर देकर चल देते हैं। रास्ते में महाराज वासुदेव से नंद बाबा की भेंट होती है। और जब वासुदेव जी की भेंट होती है तो भेंट होने के बाद वासुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा कि तुम घर पर जाओ, अति शीघ्रता से शीघ्र जाओ कि न जाने कौन सा उपद्रव आने वाला है। जैसे ही नंद बाबा से वासुदेव जी कह देते हैं, इधर नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं और पूतना सुंदर रूप धारण कर नंद भवन में चल देती है। और जैसे ही नंद भवन में कहा कि हे महाराज, पूतना नंद भवन में जाती है, सुंदर रूप धारण कर यशोदा मैया से कहती है कि हे मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो यशोदा मैया भी कहती कि हे बहन बधाई हो, बधाई हो कि मैंने तुमको देखा नहीं, पहचाना नहीं कि तुम कहां से आई हो। तब वे पूतना नाना प्रकार से बहाने बना देती है और कहा कि मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूं, तेरे लाला के जन्म। ऐसी लगा लेना का परिक्रमा लग जाए। पवन महाराज, पवन देव ऐसी कर लेना, परिक्रमा लग जाएगा गिरिराज जी कि वह कि मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूं, आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। तो यशोदा मैया कहती है कि हे बहन, मेरा लाला तो अभी सोया हुआ है। लेकिन वह पूतना नहीं मानती है और लाला को लेकर
जैसे ही लाला के पास में जाती है, कन्हैया के पास में पूतना जाती है, तो पूतना को देखते से ही बाल कृष्ण लाल अपने दोनों नेत्र बंद कर लेते और नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करने के पश्चात में हमारे संत बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि महाराज, हो सकता है कि पूतना ने को देखकर बाल कृष्ण लाल ने नेत्र बंद इसलिए किए हों कि जब भी मैंने अवतार लिया है, जब भी इस पृथ्वी पर आया हूं, तो सबसे प्रथम मेरे को स्त्री का ही वध करना पड़ता है। कि मैंने राम अवतार लिया था तो ताड़का का वध किया, आज कृष्ण अवतार में भी है, पूतना मौसी का वध करना पड़ रहा है। एक संत कहते हैं हो सकता है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हो कि पूतना भी माँ का कार्य करने को, माँ का कार्य निभाने को जा रही है, ये भी मेरे को दुग्ध पान कराने के लिए जा रही है। कि कहूं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको स्थान दूं तो कौन सा दूं, कि जो यशोदा मैया को स्थान दूंगा वो ही मैं इसके लिए स्थान दूंगा। ऐसा मन में विचार कर एक और टेबल रखी होगी ना, एक टेबल और होगी, देखो एक और 4 3 4। तो ऐसा कर और कन्हैया को अपनी गोद में ले लेती है और गोद में लेकर विष को पान, अपने दुग्ध पान कराती है। तो संकर्षण भगवान श्री कृष्ण दूध पान करते करते पूतना के प्राण खींचना आरंभ कर देते हैं। और जैसे ही पूतना का प्राण खींचना आरंभ किया तो वह पूतना करने लगी कि त्राही माम त्राही माम त्राही माम, कि हे प्रभु मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। और वह नंद भवन से उड़ जाती है और उड़कर गोकुल से कुछ दूर जाकर पूतना के प्राणांत हो जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि महाराज कि पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि 6 योजन का शरीर पूतना का था और 6 योजन का पूतना का शरीर था। वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है और भगवान श्री कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर किलकारियां दे रहे हैं। इधर से नंद बाबा आते हैं और नंद बाबा देखते हैं कि इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है। तो उन्होंने देखा कि कन्हैया को उतारने के पश्चात ब्रजवासियों से कहा कि हे ब्रजवासियों, इसका दाह संस्कार कैसे करें कि यह तो 6 योजन की है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि महाराज उस पूतना के छोटे छोटे अनेक टुकड़े किए और जो उसके शरीर से पेड़ पौधे टूटे हुए थे, उन्हीं पेड़ पौधों पर उसका दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के पश्चात पूतना के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध निकलने लगी कि जैसे कि सैकड़ों मल्याग्र के समान सुगंध पूतना के शरीर से निकलती। और जब वह पूतना का भगवान ने उद्धार किया और पूतना के उद्धार के पश्चात आज भगवान को 1 महीना पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही 1 महीना पूर्ण हुआ तो यशोदा मैया तो कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती कि मैं कब लाला के टाइम सुंदर सुंदर भजन और उत्सव मनाऊं। आज 1 महीना बाद में वही रोहिणी नक्षत्र आ जाता है। और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र आया और भगवान श्री कृष्ण ने करवट जैसी ली तो वे यशोदा मैया सारी सखियों को बुला लेती है और सारी सखियों को बुलाकर वे सुंदर सुंदर गीत गाने लगती है। भैया मेरा लाला झूले हो जोता ओ मेरा
राधा झूले